ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ का वो चमत्कारी वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब शुरुआत है उस छोटे से गांव से अजमेर के नज़दीक, जहां लोग जमींदारी, दिहाड़ी और छोटे छोटे धंधों से अपना गुजारा करते थे। उस साल बरसात बहुत कम हुई थी, खेत सूख रहे थे, कुएं का पानी घट रहा था और लोगों के चेहरों पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। गांव में एक गरीब धोबी रहता था, उसका नाम अब्दुल्ला था। वह सारा दिन कपड़े धोता, कुछ रुपए कमाकर घर लाता था। उसकी बीवी सलीमा और एक छोटी सी बेटी अमीना थी। अमीना केवल 5 साल की थी, खेलती कूदती, मीठी सी, पर उस समय बीमार पड़ी थी। उसके तेज बुखार ने परिवार को बेचैन कर दिया था। गांव के हक्की डॉक्टर ने बताया कि बीमारियां वहां के मौसम और गरीबी की वजह से भी उभर रही हैं। दवा महंगी और असर नहीं कर रही थी। अब्दुल्ला रोज ख्वाजा साहब के दरगाह आता जाता रहता था। उसने सुना था कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीब नवाज से बहुत लोग अपने दर्द ले जाते और कई बार उनकी अजीब सी बेहतरी हो जाती। लोगों ने बताया था कि ख्वाजा की मोहब्बत और दुआ से इंसानों की तकलीफें कम हो जाती हैं। पर अब पैसे कहाँ थे? दवा ही मुश्किल से मिलती थी। एक रात जब अमीना बुरी तरह बैठी हुई थी और माँ की आंखों से आंसू बह रहे थे, सलीमा ने खुदा से खामोशी से दुआ की, या अल्लाह, मेरे बच्चे को ठीक कर दे। अगर तूने दिखा दिया तो मैं अपनी जिंदगी के सारे अच्छे काम ख्वाजा के रास्ते कर दूंगी। वह दुआ इस लहजे की थी कि उस रात सलीमा की नींद नम आंखों के साथ खुली। सुबह होते ही अमीना की हालत और खराब दिखी, बुखार बढ़ गया। गांव के लोग धीरे धीरे जमा हो गए। तभी ख्वाजा के एक मुरिद मीराज, जो अक्सर अजमेर शरीफ के निकट आजा करता था, वहां आ पहुंचा। मीराज ने देखा चौखट पर बैठी सलीमा और उदास चेहरे। उसने फौरन ख्वाजा साहिब को बताने का फैसला किया। मीराज ने दरगाह के ख्वाजा के ख्वान दरवाजे पर जब यह खबर पहुंचाई तो दरगाह के कुछ और दरवेश और मजार के रखवाले भी इकट्ठा हो गए। ख्वाजा की मखलूक और नाजुक मोहब्बत सब पर बरसती थी। न जाने कितने मुस्काने और आंसू उन्होंने बदले थे। उस दिन ख्वाजा स्वयं नहीं बैठ रहे थे, पर दरगाह की फिजा में उनकी हयात की रोशनी थी। मुरिदों के दिलों में उनका नाम था और हर आखिर में दुआ। मुरिदों ने फैसला किया कि वे उस गरीब परिवार की मदद करेंगे, दवाई लाने, खाने पीने का इंतजाम करने और अमीना के लिए लगातार रहकर इबादत करने। ख्वाजा के हजरतों ने हमेशा इंसानियत और फरमाइश के साथ सबका ख्याल रखा था। मुरिदों के दिल में यही बात थी कि इंसानियत की खातिर कुछ किया जाए। रात के वक्त जब सब सो रहे थे और अमीना की सांसें कमजोर हो रही थीं, दरगाह के मुख्तर एक पूज्य मुरिद ने जहरीली हवा में अपनी आवाज उठाई, अल्लाह के नाम से हम सब मिलकर ख्वाजा के दर पर जस्तजू करेंगे और उनकी तवज्जो से दुआएं पढ़ेंगे। उन्होंने किस्म किस्म की नातें और कव्वालियां शुरू की। मौलवी ने सूरा फातिहा और सूरा यासीन का पाठ किया। मुरिदों ने दिल्ली सा दिल से नज़मी नातें पढ़ी और फिर सबने मिलकर ख्वाजा की रहमत के लिए देखा सुना दुआओं का सिलसिला चलाया। और तभी एक आश्चर्यजनक मोड़ आया। जब सभी ने दिल से दुआ की और मुरिदों ने ख्वाजा की फरमाइश और नाम का जिक्र किया, तो हवा में एक अजीब सी सुकून सी छा गई, जैसे कोई नरमी सी छाया फैल गई हो। अमीना की मां के हाथ अचानक से गर्म हो, जैसे किसी ने छुआ हो। बुखार एकदम उतरने लगा। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। मां ने अपनी बच्ची को हल्का सा मुस्कुराते देखा और फिर वह पूरी तरह सांस लेने लगी, जैसे किसी ने रूह में तरावट भर दी हो। गांव वाले हैरान थे। डॉक्टर जो वहां आए, उन्होंने चौंक कर आंखें मूंदी, यह क्या हुआ? बुखार एकदम कम कैसे हुआ? उन्होंने दवा की रिपोर्ट देखी, कुछ भी न बदलते हुए भी बच्ची अब स्वस्थ थी। सबने इसे ख्वाजा की दुआ और रहमत समझा। खबर चांद की तरह पूरे गांव में फैल गई।
अजमेर शरीफ पर रखा हुआ उनका हाथ आज एक गरीब बच्चे की जान बचा गया। लेकिन कहना सिर्फ यही नहीं था, कहानी में एक और पहलू था।